बच्चों, let us read this given question. So the given question says that 1 mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two processes. First undergo isothermal expansion from volume V to 3V, and then volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV diagram representing the two process is. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, वो इनिशियल स्टेट ए से जा रहा है बी में दो प्रोसेसेस के थ्रू। पहली प्रोसेस है उसकी आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तब उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से 3V की तरफ, एंड देन उसके बाद क्या है, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो तो हमारी आइसोबारिक कहलाती है, इसीलिए सेकंड प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, जिसमें P जो है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 3V टू V की तरफ, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल मतलब हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा स्लोप चाहिए है, और आइसोबारिक में हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, बिकॉज P क्या है, कांस्टेंट है, तो y एक्सिस पे वैल्यू हम चेंज नहीं होने दे सकते हैं। तो आप देखो ऑप्शन बी यही से गलत हो जाता है, क्योंकि y एक्सिस में जो सेकंड प्रोसेस है आइसोबारिक, उसमें P की वैल्यू चेंज हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक P की वैल्यू है और यहाँ पे दूसरी वैल्यू है, दोनों सेम नहीं है, पर हमें P तो कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि सेकंड प्रोसेस हमने देखा हमारी आइसोबारिक है, बिकॉज P कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए बी यहीं पे गलत हो गया। अब बच्चा क्या हमारा ए, सी एंड डी। ए, सी और डी में हम जब आइसोबारिक प्रोसेस देख रहे हैं तो P कांस्टेंट दिख रहा है, पर हमें कहाँ से कहाँ चाहिए है एरो, फ्रॉम 3V टू V, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में हमें एरो चाहिए, ये हो गया 3V और ये V। तो अब एरो देखिए, यहाँ पे C का एरो सही है, B का एरो भी सही है, बट A में आप देखोगे एरो तो वो इस डायरेक्शन में है, मतलब V से 3V की तरफ जा रहा है, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 3V से V की तरफ जाना है, इसीलिए ऑप्शन ए भी हो गया गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब बच्चा सी और डी, मतलब हमारा जो आंसर है वो सी या डी में से एक है। तो अब दोनों में एरो सेम है, आइसोबारिक है, P कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सी और डी में हम आइसोथर्मल की तरफ चलेंगे सिलेक्ट करने के लिए। अब आइसोथर्मल है तो थोड़ा सा स्लोप रहता है, तो अब देखो आइसोथर्मल के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए है, पर अगर आप ऑप्शन सी नोटिस करोगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, राइट, यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, नो स्लोप इज देयर, स्लोप क्या है, नहीं है, इसीलिए सी भी गलत हो गया। तो अब देखिए एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो यही हमारा फाइनल आंसर है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।